अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ेड स्टिचिंग में आप लोगों को खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सर्कल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए नॉर्मल अर्ज का कपड़ा है ये। तो मैंने इसको पूरा खोलकर कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं देखिए इसको एक कोन की तरह बिछाऊंगी। अच्छा, कैमरे में आपको इसका जो कलर है वो कहीं पर ग्रे और कहीं ब्लू नज़र आएगा। इसका एक्चुअल कलर जो वो ब्लू है, मगर कैमरा इसको बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा कलर को। और कलर बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। अब देखिए मुझे इतना ही फ्लेयर चाहिए इसके बॉटम के लिए, क्योंकि बच्ची का है ये। तो उसके हिसाब से ही मैं इसके फ्लेयर को जो वो सेट करूँगी। अब आ जाते हैं ऊपर की कमर की कटिंग की तरफ। तो कमर की कटिंग के लिए जो है ये देखें, सबसे पहले मैंने इस पर निशान लिया जितना मुझे चाहिए था, यानी कि 13 इंच एक मार्क लगाया। और मार्क लगाने के बाद ऊपर वाली जो हमारी नोक बन रही है, यहाँ से हम गोलाई का निशान लगाना शुरू कर देंगे। ये देखें इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए बिल्कुल राउंड शेप में जो है इसकी मार्किंग करेंगे। इसमें मुझे ऊपर 3 इंच की बेल्ट लगानी है, तो उसको मैं माइनस करूँगी। उसके बाद ही मैं अपनी लेंथ का मार्क लगाऊंगी। तो ये देखिए 36 इंच जो है वो हमें तैयार चाहिए। तो 37 इंच पर मैं इसको मार्क लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा सीम अलाउंस रहेगा। इस तरह से ऊपर वाले कमर वाले निशान के साथ इसको मैच करते हुए हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। नीचे वाले हिस्से में हमारे जोड़ आएगा। ये देखिए मैंने मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये देखें 3 इंच का हमने इसको ऊपर बेल्ट का हिस्सा छोड़ते हुए इस तरह से अपनी मार्किंग कंप्लीट करिए लेंथ के हिसाब से। अब आ जाते हैं इसके क्रॉच एरिया की तरफ। तो क्रॉच एरिया का निशान भी हम कुछ इसी तरह लगाएंगे। ऊपर से देखें 3 इंच का इंच टेप मैंने ऊपर रख लिया है। 2 इंच का मैंने इसको चौड़ाई रखते हुए इसको यहाँ शेप देंगे क्रॉच के लिए। ये देखें उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कलर पे थोड़ी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है वाकई। क्योंकि कहीं ये ब्लू आ रहा है, कहीं ग्रे आ रहा है, मगर इसका एक्चुअल कलर ब्लू ही है। अब देखेंगे जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था, यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो जो हमारा कपड़ा बचा है उसको बिल्कुल इसी तरह से सेट करेंगे, यानी कि ये हमारे बैक पे रहेगा। जब आपके कपड़े की विड्थ ज़्यादा होती है, बड़े अर्ज वाला कपड़ा होता है, तो उसमें जोड़ लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर फ्लेयर ज़्यादा हो तभी जॉइंट आता है, वरना जॉइंट की कोई ऐसी सूरत नहीं होती। मगर कपड़े का अर्ज अगर कम हो तो फिर जॉइंट लाजमी ही आता है। ये देखें इस तरह से मैंने कपड़े को इसमें एडजस्ट कर लिया है। और ये जॉइंट मैं बैक की तरफ ही रखूँगी, फ्रंट हमारी बिल्कुल क्लियर रहेगी। बस इसको सेट करा है और सेट करने के बाद मैं इसको कट करूँगी। अब इसकी कमर को मेजर कर लेते हैं। ये आ रहा है 13 इंच। तो 13 इंच की ही मुझे बेल्ट चाहिए होगी, यानी कि खुलने के बाद जो है वो 26 हो जाएगा। अब मैंने जो बेल्ट की चौड़ाई रखी है वो 6 इंच ली है। इसी में मेरा सीम अलाउंस है और इसी में हमारा लास्टिक के लिए नेफा भी रहेगा। और इसकी लंबाई जो है वो बिल्कुल ट्राउज़र के हिसाब से ही है। आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से इसको रखें।
देखिए अब आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो बॉटम पे हमारे निशान था, यानी कि कट का जो हमारा जॉइंट आएगा, तो सबसे पहले मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए दोनों जॉइंट को मैंने लगा लिया है। ये हमारे बैक साइड पे रहेगा और फ्रंट वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। नीचे के निशान लगाने के बाद ये आ जाता है हमारा कमर वाला हिस्सा। ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट को मैं इसके साथ अटैच करूंगी। एक बेल्ट को एक साइड में, एक बेल्ट को दूसरे बॉटम की तरफ। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की जो है स्टिचिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे क्रॉच है। इस क्रॉच एरिया की सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोग को इसके इलास्टिक बताऊंगी। ये देखिए बच्ची का प्लाजो है, तो मैं बिल्कुल राउंड शेप में ही मैं इसमें इलास्टिक लगा रही हूँ। और बाकी आपकी चॉइस होती है, आप चाहें तो फ्रंट की फिटिंग के लिए आगे फिजिंग का या बिल्कुल सादी बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो ये हमारी इलास्टिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो बिल्कुल राउंड शेप में। ये देखिए और फिटिंग करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्लाजो का जो है कुछ फाइनल लुक है, जिसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए अभी इसमें जो है पिको का काम रह गया है, तो पिको का काम मैं इसमें बाद में करवाऊंगी। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसी तरह से अभी मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ। इसकी फिटिंग भी हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर है। ये देखिए ये बैक साइड है, जिसमें दोनों साइड में जॉइंट आया है। नीचे बॉटम की तरफ रहेगा, बाकी हिस्सा हमारा पिको में चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।